जब राक्षस खर अपने सैनिकों के साथ आश्रम के पास पहुंचा और क्रोध में भरे हुए शत्रुघाती श्री राम को देखा, जो हाथ में धनुष लेकर खड़े थे, उन्हें देखते ही अपने तीव्र टंकार करने वाले प्रत्यंचा सहित धनुष को उठाकर सूत को आज्ञा दी कि मेरा रथ राम के सामने ले चलो। तो खर की आज्ञा पाते ही सारथी ने अपने रथ को उधर मोड़ दिया जहां श्री राम अकेले ही खड़े होकर अपने धनुष की टंकार कर रहे थे। और जैसे ही राक्षस खर श्री राम के पास पहुंचा तो उसी समय उसके निशाचर मंत्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करते हुए श्री राम को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। उन राक्षसों के बीच रथ में बैठा हुआ खर ठीक उसी प्रकार लग रहा था जैसे तारों के बीच में मंगल शोभा पा रहा हो। उस समय राक्षस खर ने सहस्त्र बाणों द्वारा अप्रतिम बलशाली श्री राम को पीड़ित सा करके बड़े जोरों से गर्जना की। उसके बाद क्रोध में भरे हुए समस्त निशाचर अपने भयंकर धनुष धारण करके श्री राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। उस समय सम्रागण में रुष्ट हुए राक्षसों ने सूरवीर राम पर लोहे के मर्दुरों, शूलों, प्रासों, खड़गों और फरसों के द्वारा प्रहार किया। वे काले मेघों के समान काले, विशालकाय और महाबली निशाचर रथों, घोड़ों और पर्वत शिखरों के समान गजराजों द्वारा श्री राम के ऊपर चारों ओर से टूट पड़े। वे युद्ध में उन्हें मार डालना चाहते थे। जैसे बड़े बड़े बादल गिरिराज पर जल की धाराएं बरसा रहे हों, ठीक उसी प्रकार वे राक्षसगण श्री राम के ऊपर बाणों की वर्षा कर रहे थे। अत्यंत क्रोध और क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाले उन सभी राक्षसों ने श्री राम को उसी प्रकार घेर रखा था जैसे प्रदोष संज्ञक तिथियों में भगवान शिव के पार्षद गण उन्हें चारों ओर से घेरे रहते हैं। राम ने राक्षसों के छोड़े हुए उन अस्त्र शस्त्रों को अपने बाणों के द्वारा ठीक उसी तरह ग्रास लिया जैसे समुद्र नदियों के प्रवाह को आत्मसात कर लेता है। उन राक्षसों के घोर अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से श्री राम का शरीर क्षत विक्षत हो गया था। फिर भी वे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और ना ही घबराए। वे पर्वत के समान वहीं पर स्थिर खड़े थे। श्री राम के पूरे अंगों में अस्त्र शस्त्रों से अनेकों घाव हो गए थे। वे खून से लुलुहान हो रहे थे। उस समय संध्या काल के बादलों से घिरे हुए सूर्यदेव के समान शोभा पा रहे थे। श्री राम अकेले थे। उस समय उन्हें सहस्त्र शत्रुओं से घिरा देखकर देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षि चिंता में डूब गए। सभी को बड़ा भय होने लगा कि आज पता नहीं क्या होगा। और उधर श्री राम इतने अधिक क्रोधित हुए और अपने धनुष को इतना खींचा कि वह गोलाकार दिखाई देने लगा। फिर तो वे उस धनुष से रणभूमि में सैकड़ों हजारों ऐसे पैने बाण छोड़ने लगे जिन्हें रोकना सर्वथा कठिन था, जो दुस्सह होने के साथ साथ कालपास के समान भयंकर भी थे। उन्होंने खेल खेल में ही चील के परों से युक्त असंख्य स्वर्ण भूषित बाण छोड़ दिए। दुश्मन के सैनिकों पर श्री राम द्वारा लीला पूर्वक छोड़े गए वे बाण कालपास के समान राक्षसों के प्राण लेने लगे। राक्षसों के शरीर को छेद कर खून में डूबे हुए वे बाण जब आकाश तक पहुंचते तो प्रज्वलित अग्नि के समान तेज से प्रकाशित होने लगते थे। श्री राम के मंडलाकार धनुष से अत्यंत भयंकर और राक्षसों के प्राण लेने वाले असंख्य बाण छूटने लगे और उन बाणों ने राक्षसों के सैकड़ों हजारों धनुष, ध्वजाओं के अग्रभाग, ढाल, कवच, आभूषण सहित भुजाएं तथा हाथी की सूंड के समान जांघाएं काट डाली थी। इसी तरह सारे सैनिक घायल हो चुके थे। श्री राम ने उस समय सोने के साजबाज एवं कवच से सजे हुए और रथों से जुड़े हुए घोड़ों, सारथियों, हाथियों, हाथी सवारों, घोड़ों और घुड़सवारों को भी छिन्न भिन्न कर डाला था। इस प्रकार श्री राम ने
समर भूमि में पैदल सैनिकों को भी मारकर यमलोक पहुंचा दिया था। उस समय उनके नालिक, नाराज और तीखे अगर भाग वाले विकर्णी नामक बाणों द्वारा छिन्न भिन्न होते हुए निशाचर भयंकर आर्तनाद करने लगे थे। श्री राम के द्वारा चलाए हुए नाना प्रकार के मर्म भेदी बाणों द्वारा वह सारी सेना पीड़ित हो गई। वह राक्षस सेना आग से जलते हुए सूखे वन की भांति कहीं भी सुख चैन नहीं पा रही थी। कुछ भयंकर बलशाली सूरवीर निशाचर अत्यंत क्रोधित होकर श्री राम पर प्रासों, शूलों और फरसों से प्रहार करने लगे। श्री राम का इतना पराक्रम देखकर भी वो पीछे नहीं हटे थे, परंतु महाबाहु श्री राम ने रणभूमि में अपने बाणों द्वारा उनके अस्त्र शस्त्रों को रोककर उनके गले काट डाले और उनके प्राण हर लिए। सिर, ढाल और धनुष के कट जाने पर वे निशाचर गरुड़ के पंख की हवा से टूटकर गिरने वाले नंदनवन के वृक्षों की भांति धराशायी हो गए थे, और जो बचे थे वे राक्षस भी श्री राम के बाणों से आहत होकर विषाद में डूब गए और अपनी रक्षा के लिए खर के पास दौड़ते हुए गए। उसी समय दूषण ने धनुष लेकर उन सबको आश्वासन दिया और अत्यंत कुपित होकर रोष में भरे हुए यमराज की भांति वह क्रोधित होकर युद्ध के लिए डटे हुए श्री राम की ओर दौड़ा। दूषण का सहारा मिल जाने से निर्भय हुए वे सैनिक एक बार फिर से लौट आए और साख, ताड़ आदि के वृक्ष तथा पत्थर लेकर श्री राम पर टूट पड़े। उस युद्ध स्थल में अपने हाथों में शूल, मर्दूर और पास धारण किए हुए महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य अस्त्र शस्त्रों की श्री राम पर वर्षा करने लगे। कोई राक्षस वृक्ष फेंकने लगा, कोई पत्थर फेंकने लगा। तो उस समय श्री राम और उन राक्षसों के बीच में बड़ा ही अद्भुत, महाभयंकर, घमासान और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उप दिशाओं को घिरी हुई देखकर बाण वर्षा से आच्छादित हुए श्री राम ने भैरव नाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से 10 दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गई। बाणों से पीड़ित राक्षस यह देख नहीं पा रहे थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उनको छोड़ देते हैं। वे तो केवल उनको धनुष खींचते ही दिखाई दे रहे थे। इससे आगे अपने सुनेंगे कल के सरग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।